नमस्कार, आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान और आप देख रहे हैं किस्सा सियासी। किस्सा सियासी मतलब हम सियासी गुणाभाग की बातें करते हैं। आज बात राजस्थान में जो 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसकी करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि 3 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार तो उतारे हैं, लेकिन आरएलपी असल में इन 3 सीटों पर कितनी ताकतवर है। 2018 में जब चुनाव हुए थे तब आरएलपी को इन सीटों पर कितने वोट मिले थे? क्या किसी सीट पर 2018 में आरएलपी मजबूत स्थिति में थी? इसी से हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इन चुनावों में फिर आरएलपी कितनी ताकतवर है, कैसी टक्कर दे सकती है। फिलहाल राजस्थान में 3 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़। तो इन तीनों सीटों पर 2018 में आरएलपी क्या स्थिति में थी ये समझिए। सबसे पहले राजसमंद का हिसाब देखिए। 2018 के चुनाव में यहां पर टोटल 12 कैंडिडेट चुनावी मैदान में थे, जिसमें से बीजेपी की ओर से किरण माहेश्वरी, कांग्रेस के नारायण सिंह भाटी, आरएलपी के पंकज कुमार व्यास चुनावी मैदान में थे। परिणाम आए तो बीजेपी की किरण माहेश्वरी चुनाव जीत गई। किरण माहेश्वरी को मिले 89,709 वोट और दूसरे नंबर पर कांग्रेस के नारायण सिंह भाटी रहे, जिन्हें 65,086 वोट मिले। तीसरे नंबर पर नोटा रहा, जिसे 3,109 वोट मिले। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर आरएलपी को कितने वोट मिले? आरएलपी के पंकज को 703 वोट मिले। एक और जानकारी, 2018 के चुनाव में यहां 2,12,671 वोटर थे और 1,62,812 ने वोटिंग की थी। अब 1,63,000 के करीब वोटों में से आरएलपी को मिले थे केवल 703 वोट। जमानत जब्त। ये राजसमंद के हाल थे। सुजानगढ़ में भी चुनाव हो रहे हैं। चूरू की सुजानगढ़ सीट, जहां 2018 में चुनाव में कुल 9 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। चुनाव जीते कांग्रेस के मास्टर भंवरलाल मेघवाल, जिन्हें 83,632 वोट मिले। दूसरे नंबर पर बीजेपी के खेमाराम, जिन्हें 44,883 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर थी संतोष मेघवाल, निर्दलीय थी, वोट मिले 38,603। संतोष मेघवाल पहले कांग्रेस के साथ थी, बीदासर से प्रधान बनी। 2018 में सुजानगढ़ से टिकट मांगा, लेकिन टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय मैदान में उतरी। लोग तो उस वक्त कहते थे कि अगर संतोष बीजेपी के साथ आ जाती तो यहां से बीजेपी चुनाव जीत जाती। बाद में यही हुआ। 2020 में पंचायत समिति के चुनाव में फिर से बीदासर की प्रधान बनने के बाद संतोष ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। खैर, 2018 में संतोष तीसरे नंबर पर रही तो चौथे नंबर पर बीएसपी के सीताराम रहे, जिनको 4,802 वोट मिले थे। आरएलपी कहां रही? आरएलपी को 2018 में सुजानगढ़ सीट पर उम्मीदवार ही नहीं मिला था। सुजानगढ़ में कुल वोटर करीब 2.5 लाख के लगभग हैं। तीसरी सीट सहाड़ा में 2018 के चुनाव में कुल 11 प्रत्याशी मैदान में थे। परिणाम आए तो कांग्रेस के कैलाश त्रिवेदी चुनाव जीते, जिन्हें 65,420 वोट मिले। दूसरे नंबर पर बीजेपी के रूपलाल जाट, जिन्हें 58,414 वोट मिले। तीसरे नंबर पर रहे लादूलाल पीतलिया। लादूलाल भी 2018 में बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिला तो बागी होकर चुनाव लड़े। वोट मिले 30,573। फिर जब यहां कैलाश त्रिवेदी का निधन हुआ तो लादूलाल फिर बीजेपी में आए और उपचुनाव में टिकट मांग लिया, लेकिन बगावत का दाग था तो पार्टी ने टिकट नहीं दिया। लादूलाल फिर बागी हो गए, निर्दलीय पर्चा भरा, लेकिन बाद में नाम वापस ले लिया। इस दौरान कई मजेदार किस्से हुए। बात सामने आई कि पीतलिया का बेंगलुरु में कारोबार है, वहां बीजेपी की सरकार है, तो उस पर दबाव डाला गया, उसकी दुकानें बंद कराई गई। आरोपों के रूप में एजेंसियों की कार्रवाई की बात भी सामने आई। पीतलिया ने नाम वापस लिया, बीजेपी से हाथ मिलाए तो कांग्रेस को गुस्सा आ गया। कांग्रेस सरकार ने उनके घर के आगे नोटिस चिपका दिया कि आप तो 15 दिन के लिए क्वारंटाइन हैं, बाहर भी नहीं आ सकते क्योंकि आप बेंगलुरु जाकर आए हैं और नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दी। कोई कह रहा है कि ये कांग्रेस सियासी अदावत का बदला ले रही है, कोई कह रहा है ये प्रक्रिया का हिस्सा है। खैर, लादूलाल 2018 में तीसरे नंबर पर रहे। मुझे मालूम है आपको यहां भी आरएलपी के हालातों की तलाश है, लेकिन सच तो यह है कि 2018 के चुनाव में आरएलपी को यहां भी कैंडिडेट नहीं मिला था। अब सवाल यह है कि जिस आरएलपी को 2018 के चुनाव में 3 में से 2 सीटों पर कैंडिडेट नहीं मिला, जहां कैंडिडेट मिला वहां सिर्फ 700 वोट मिले। फिर लोकसभा चुनाव में यह इलाका बीजेपी के हिस्से में था तो आपको एक भी वोट नहीं मिला। उसके बाद जितने पंचायती राज या निकाय चुनाव हुए उसमें राजसमंद में आरएलपी ने कोई वार्ड नहीं जीता और न ही चुनाव लड़ा। सहाड़ा और सुजानगढ़ में भी यही हाल रहे। यानी संगठन के स्तर पर तो आरएलपी का इन तीनों इलाकों में कोई वजूद नहीं है।
तो फिर आरएलपी संभावनाएं कैसे तलाश रही हैं? क्या सिर्फ माहौल बनाने के लिए और भविष्य की संभावनाओं को टटोलने के लिए आरएलपी मैदान में उतरी है, या फिर आरएलपी का अपना कोई वजूद नहीं है यहां पर? तो कैसे वोट मिलेंगे? आरएलपी सिर्फ इस उम्मीद में है कि जिन्हें टिकट दिया है उनका इलाके में वजूद है, जातीय गणित थोड़ा साथ देगा तो कुछ वोट मिल जाएंगे और उसी के आसरे पार्टी को यहां कार्यकर्ता तैयार करने में मदद मिल जाएगी। क्योंकि टिकट वितरण में कुछ ऐसा ही दिख रहा है, जैसे राजसमंद में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एक ही समुदाय से टिकट दिया, तो बेनीवाल ने गुर्जर समाज के प्रहलाद खटाना को टिकट दिया ताकि गुर्जर जाति के हिसाब से लोग वोट करेंगे। तो राजसमंद में करीब 15,000 के लगभग गुर्जर वोटर है और इस लिहाज से 8-10 हजार वोट मिल जाएंगे। सुजानगढ़ सीट पर सीताराम नायक को आरएलपी ने मैदान में उतारा। नायक मूल रूप से बीजेपी के वोटर माने जाते हैं, लेकिन नायक समुदाय से टिकट देकर फिर जातीय गणित के सहारे बेनीवाल सियासी संग्राम में कूद गए हैं। सहाड़ा में क्या किया? 2018 में जो बीजेपी के उम्मीदवार थे रूपलाल जाट, उनको इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, तो आरएलपी ने रूपलाल के भाई बद्रीलाल को टिकट दिया कि रूपलाल के नाम पर ही 10-15 हजार वोट मिल जाएंगे। यहां तक के गणित को समझने के बाद एक बात तो साफ तौर पर नजर आ रही है कि आरएलपी इन तीनों सीटों में से किसी भी सीट को जीतने की स्थिति में नहीं है। सिर्फ कुछ वोट बटोरकर पार्टी के लिए भविष्य की जमीन तैयार हो सकती है, संभावनाओं को टटोला जा सकता है। आपको क्या लगता है इन 3 सीटों पर आरएलपी कितने वोट बटोर सकती हैं? और कोई ऐसा भी है जिसे लगता है कि आरएलपी कोई सीट जीत भी सकती है? अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सियासत के किसी और गुणा भाग को टटोलते हुए मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।